नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। खबरा ने विगतवार शुरू करा उणु पहली नजर डाला अपारताई री मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे आस्था री लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री मां गंगा री पूजा अर्चना कर बढ़ाई चढ़ाई चुनरी। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा माते मतदान जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार डालिया वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळा मतदातावां सु मतदान करवारी करी अपील। राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल रा अभिभाषण माथे वेली चर्चा। पक्ष विपक्ष रा सदस्य वेला चर्चा में शामिल। सदन रा पटल माथे राखी जावेली कई अधिसूचनावां प्रतिवेदन। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास खातर 3 नई नीतियां करियो गयो अनुमोदन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे पछे सर्दी रो असर भी तेज। सबसु कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे आस्था री डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री अठे मां गंगा री पूजा अर्चना करी और चुनरी चढ़ाई। इन मौके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रिया। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा खातर आज मतदान चाल रह्यो है। सुबह 7 बजे से शुरू हुयो मतदान शाम 6 बजे ताई चालेलो। तेज सर्दी रे बावजूद भी मतदान केंद्र माथे सुबह से ही मतदाताओं री कतारा लाग्योड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मतदान केंद्र माथे आपरो वोट डालिया। वटे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद राहुल गांधी और स्वाति मालीवाल समेत कई लोग आपरा निर्धारित मतदान केंद्र माथे वोट डालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळा मतदाताओं सु वोट डालबारी अपील करी है। वे आपरा संदेश में कहा कि मतदाता लोकतंत्र इन उत्सव में पूरा उत्साह रे साथे हिस्सो लेवे। राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल रा अभिभाषण रे माथे चर्चा करी जावेली। चर्चा में पक्ष विपक्ष रा सदस्य शामिल वेला। वटे ही इनसु पहली सदन रा पटल माते कई अधिसूचनावां और प्रतिवेदन राख्या जावेला। इनमें वित्त आबकारी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, पंचायती विभाग समेत दूजा शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास खातर राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लियाबा, नई युवा नीति रा अनुमोदन और विश्वविद्यालय रा वाइस चांसलर ने कुलगुरु री पदवी देवा खातर राजस्थान यूनिवर्सिटीज बिल लियाबा जड़ा महत्वपूर्ण फैसला करया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल बताया कि कैबिनेट डेटा सेंटर पॉलिसी ने भी मंजूरी दीनी है। इनसु विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करियो जावेलो। डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष एक एसेट क्रिएट किया जाएगी, जो इनिशिएटिव रूप में होगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले प्रथम 3 डेटा सेंटर्स को एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव का 25% अतिरिक्त सनराइज इनिशिएटिव दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत शुल्क में पूर्ण रूप से एग्जम्प्ट करने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है।
दोहरी पावर ग्रिड को छोड़कर 10 करोड़ रुपए के एक्सटर्नल विकास शुल्क के रूप में भी जो टैक्स लगता है उसमें 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटिव के रूप में पर्यावरण को प्रोटेक्ट व्यय की राशि के 50% तक और या 12.10 करोड़ रुपए तक का पुनर्भरण की राशि का भी व्यवस्था की गई है। वस्त्र परिधान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिस तरह से बच्चे के अंदर किस तरह से अच्छी एजुकेशन हो, उसका अच्छा कौशल हो, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको क्या आइडिया है, किस तरह से आज हरित राजस्थान में किस तरह से उसकी भागीदारी नहीं, इसके लिए स्टेट से लेके जिले से लेके ब्लॉक से लेके हर पंचायत सेक्टर पे वहाँ का जो ग्राम सचिव से लेके उस किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग हो, एक ये पॉलिसी के तहत इसमें भी हमारी सरकार काम करने जा रही है। शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रा सफल क्रियान्वयन खातर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलावेलो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी अध्यक्षता में जयपुर रा शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित हुई बैठक में ओ निर्णय लियो गयो। बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान रा बिंदुआ समेत शिक्षा रा क्षेत्र में समग्र विकास और आधुनिक शिक्षा पद्धति माते विस्तार से चर्चा करी। साथ ही मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा माथे जोर दियो गयो। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र ने मजबूत करवा खातर डे केयर कैंसर सेंटर री स्थापना और जीवन रक्षक दवावारा सीमा शुल्क में छूट रे साथ ही मेडिकल सीटा में बढ़ोतरी रो प्रावधान कर्यो गयो है। देखो स्वास्थ्य क्षेत्र जुड़ियो री बजट माते आ खास रिपोर्ट। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण और दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। बजट में क्षमता निर्माण और वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। इससे मेडिकल टूरिज्म के लिए आसानी से वीजा मिलेगा और देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आम बजट में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा ने बड़ी राहत देवता थका टैक्स की दरा ने घटाबारे साथ ही छूट रो दायरो भी बढ़ायो कियो है। इनसु आम आदमी रे कने पीसारी बचत वेली और देश की अर्थव्यवस्था ने भी इनरो फायदो मिलेलो। नौकरी पेशा वर्ग रा लोगारो केवणो है कि आम बजट माथे काई केवणो है, इनने लेर खास बातचीत करी है माका संवाददाता महेश दादी। मोदी सरकार का इस बार का आम बजट बेहद बेहतरीन और ऐतिहासिक रहा इस मायने में, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी दोगुनी रिलीफ यहां पर दी गई। टैक्स पेयर्स बेहद खुश दिखाई दिए हैं और हम आम जन से बात करने के लिए इस समय मैं जयपुर के SMS स्टेडियम पर मौजूद है, जहां पर कई सारे लोग अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं अगर बात करूँ कि टैक्स में जो रिलीफ दी गई है 12,75,000 की जो रिलीफ है वो उसका बहुत स्वागत हो रहा। आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पूनम गिदवानी तो मैं बताना चाहूँगी इसका स्वागत इस तरह से हो रहा है जैसे ही घोषणा हुई
पूरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर तरफ स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें एक खुशी की लहर थी। लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको और बहुत ही अच्छा बजट है ये। उम्मीद कर रहे थे उससे भी एक तरह से बड़ी जी, हम यही कहेंगे कि जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मिला। थैंक यू सो मच। इस बार क्योंकि महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और उन्होंने ये बजट पेश किया और खास तौर पर टैक्स पेयर को सबसे पहले जो बड़ा गिफ्ट है वो दिया गया, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? सबसे अच्छा तो ये मिडिल क्लास के लिए है कि इसमें टैक्स पेयर को जो छूट मिली है, मिडिल क्लास अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी टैक्स उनको चुकाना पड़ता था, अब उनको इसमें छूट मिली है, तो बहुत अच्छा बजट है। एक बड़ा अमाउंट मैम टैक्स के रूप में हम दे दिया करते थे, अभी वो पैसा बचेगा और महिलाएं तो सेविंग के लिए जानी जाती हैं, तो फिर ये जो सेविंग रहेगी उससे किस तरह के घर के बजट में भी आप लोग को बेनिफिट मिल पाएगा? हाँ सर, घर के बजट में सुधार होगा। हम जो भी आवश्यकता की चीज़ है जो अगले साल पेंडिंग होती है वो हम मैनेज कर पाएंगे। बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करेंगे। 30-40 हज़ार रुपये भी अगर बचता है, क्योंकि जिस तरह का स्लैब है और उसमें जो रिलीफ दिया गया है, तो उससे किस तरह का बेनिफिट आप देख रहे हैं? बिल्कुल बेनिफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो पैसा टैक्स का बचेगा, मध्यम वर्ग जो लगभग जैसे हम 12 महीने की सैलरी आते, 1 महीने की सैलरी तो टैक्स में ही चली जाती थी, वो पैसा यदि मार्केट में आएगा तो मार्केट में खपेगा, तो इकोनॉमी में बूस्ट होगा और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि शायद 10 लाख तक की ही छूट मिलेगी, लेकिन एकदम से 12 लाख तक की छूट देकर गवर्नमेंट ने हमें एक तरह से सरप्राइज़ किया है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। बढ़ती महंगाई में सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर दी है और जिस मायने में ये राहत है, टैक्स पेयर्स का कहना है कि एक बड़ा अमाउंट जो अभी तक वो टैक्स में चुकाया करते थे, अब उम्मीद कर रहे थे कि इसमें कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उम्मीदों से भी बढ़कर के सरकार ने जो राहत दी है उसका खुले दिल से नौकरी पेशा वर्ग, प्रोफेशनल्स और तमाम वो लोग जो टैक्स पेयर्स कहलाते हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। सीकर में सदर इलाका काशी गांवरा बस स्टैंड कने आज सुबह एक बस बेकाबू होर पलट गई। इन हादसा में एक 16 साल रा किशोर री मौत वेगी, वटे एक दूजो व्यक्ति घायल वेग्यो है। घायल ने इलाज खातर शहर एसके अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। पुलिस रे मुजब रोजीना लोसल सु सीकर रूट माथे चालन वाली इन बस रा अचानक कमानी टूटवा सु ओ हादसो वेग्यो। डेली रूट की बस आती है जो सुबह 9:05 पर कासिकाबाद से पहले आ रही थी, तो सामने से एक मोटरसाइकिल आई। उस मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी इम्बैलेंस हुई। इम्बैलेंस होके गाड़ी के आगे के पट्टे टूट गए और पट्टे टूटने से जैसे ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की तो गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई जिसका नाम राहुल है और 3 का इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रारंभ में मौके पे घायलों की संख्या ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन अस्पताल आके पता लगा तो घायलों की संख्या 11 ही थी। खबर मौसम सु है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होवन रे पछे सर्दी रो असर तेज हुई गयो है। लोग सर्दी सु बचवा खातिर गर्म कपड़ा और अलाव रो सहारो ले रिया है। मौसम विभाग रे मुजब आज सबसु कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनरे अलावा संगरिया में 4, माउंट आबू में 4.4, नागौर में 4.5 और जयपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो है। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज में चाल रिया महाकुंभ में त्रिवेणी संगम माथे आस्था री लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री मां गंगा री पूजा अर्चना कर चढ़ाई चुनरी। दिल्ली विधानसभा री 70 सीटा माते मतदान जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार डालिया वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगला मतदाताओं से मतदान करवारी करी अपील। राज्य विधानसभा में आज राज्यपाल रा अभिभाषण माथे वेली चर्चा। पक्ष विपक्ष रा सदस्य वेला चर्चा में शामिल। सदन रा पटल माथे राखी जावेली कई अधिसूचनावां और प्रतिवेदन। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। प्रदेश रा औद्योगिक और आर्थिक विकास खातर 3 नई नीतियां रो करियो गयो अनुमोदन।
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे पछे सर्दी रो असर भी तेज। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर ओ बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।